नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आरसीपी सिंह पर ललन सिंह ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार के क्रिएशन है आरसीपी। मंत्री बनना था आरसीपी का एकमात्र लक्ष्य। मंत्री नहीं बनने पर विधवा विलाप कर रहे हैं। आरसीपी के बयानों में विरोधाभास है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। सर, जो आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, उन्होंने एक नालंदा में एक बयान दिया है कि 2017 में भी जब मांगा गया था केंद्र से कि भाई आप मंत्रिमंडल में किसी एक के लिए नाम दीजिए, तो मुख्यमंत्री ने नहीं दिया था और शायद उन्होंने कहा कि डाह की वजह से ऐसा किया। देखिए, छोड़िए उनकी बात। जिस व्यक्ति के जीवन की अंतिम अभिलाषा केंद्र में मंत्री बनना हो, वो राजनीतिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वो गैर राजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल आदमी है, गैर राजनीतिक व्यक्ति है। इसलिए कि उनका अंतिम अभिलाषा यही था, मंत्री बनने का विधवा विलाप कर रहे हैं और अपनी ही बात को अपने काट रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि 2017 में 2019 में हमको उन्होंने मंत्री नहीं बनाया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 2021 में हम उनके कहने से मंत्री बन गए। तो ये तो अपने में विरोधाभास है ना, उनकी बातों में ही विरोधाभास है। और फिर गृह मंत्री जी का बयान कुछ दिन पहले देखे, उन्होंने कहा कि भाई इनका नाम नीतीश कुमार जी ने दिया था। और वो जो कल बोल रहे थे, हम भी नहीं भी देखा है, वो कह रहे थे कि हमको कहा गृह मंत्री जी ने कि आप ही के नाम पर सहमति है। तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के का मंत्री कौन होगा ये तय कर रहा था, उस पर सहमति व्यक्त कर रहा था। लेकिन अब इस सब बात का कोई मतलब नहीं है। इस सब बात का मतलब एक ही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में जनता दल यू में घुसे हुए थे, जिसको जनता दल यू ने पहचान लिया समय रहते, और अब जनता दल यू शुद्ध जनता दल यू हो गया। इसलिए उनको कभी कभी संघर्ष किया ही नहीं उन्होंने ना। स्टाफ थे, स्टाफ से नेता बन गए, और उसके बाद अभिलाषा, जिन जीवन का अंतिम अभिलाषा मंत्री बन जाना केंद्र सरकार में, तो बन लिए। बड़ा बढ़िया, आनंद करिए। सर, एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, डाह का, कि नीतीश कुमार उनसे डाह करती। ये शब्द का प्रयोग का मतलब समझ में नहीं आया। अब आप समझ लीजिए ना कि ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। जिस व्यक्ति ने उनको बनाया, जिस व्यक्ति के कारण वो बोलने के लायक है, जिस व्यक्ति के कारण वो खादी का कुर्ता पैजामा पहनने लगे, वो आपसे काला डा करेगा। तो ये थे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जिन्होंने अपने अंदाज में आरसीपी सिंह के आरोप का जवाब दिया। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरह से ये वार पलटवार का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, उस तरह से यह माना जाए कि जब तक आरसीपी किसी किनारे नहीं बढ़ते हैं तब तक ये चलता रहेगा। बिल्कुल अलीम, इस बयान से तो यही मतलब निकाला जा सकता है। और जिस तरीके से ललन सिंह ने, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह ने कल नालंदा में जो बोलते हुए नीतीश कुमार पे हमला बोला और 2017 की जो बात बताई कि उनकी जब केंद्र से मंत्री के लिए एक नाम मांगा गया था तो उन्होंने नहीं दिया, और शायद वो मेरे बढ़ते कदम से उन्हें ईर्ष्या हो गई थी, इस वजह से ऐसा किया। उसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार करते हुए जो शब्द का प्रयोग किया वो बेहद महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार के क्रिएशन है और राजनीति में उन्हें कुर्ता पैजामा पहनने के लायक बनाया। तो आप समझिए कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो आरसीपी सिंह पर बेहद तीखा हमला है, चूंकि आरसीपी सिंह लगातार अब हमलावर होते जा रहे हैं। और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ललन, माफ कीजिएगा, जो आरसीपी सिंह पर हमला बोला, उससे साफ है कि ललन सिंह जेडीयू के निशाने पर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि जिस बार कुछ दिनों के बाद आरसीपी सिंह कोई न कोई एक ऐसा बयान नीतीश कुमार को लेकर दे देते हैं जिसके बाद जेडीयू हमलावर हो जाती है, और खासकर तब जब कुछ ऐसे आरोप लगाए जाते हैं आरसीपी सिंह की तरफ से जो बेहद गंभीर हो जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। दरअसल कल आरसीपी सिंह ने बड़ा हमला बोला था। आरसीपी सिंह ने कहा कि 2017 में नीतीश कुमार ने डाह के कारण उनको मंत्री नहीं बनने दिया था।
जेडीयू से इस्तीफा देने के 15 दिन बाद आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला बोला। कहा कि डाह के कारण नीतीश कुमार ने उन्हें 2017 और 2019 में केंद्र में मंत्री नहीं बनने दिया। नाम मांगा था प्रधानमंत्री जी ने, पता है मुख्यमंत्री जी को, नाम किसी का नहीं दिए। काहे नहीं दिए? इनको लगा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। ईर्ष्या जलन डाकर आरसीपी सिंह ने जेडीयू नेताओं की तरफ से उठाए जा रहे एक एक सवाल का जवाब दिया। सुन लीजिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, आए तो ठोक के बोलिएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ जी, मेरा आदत ही नहीं है। वहां से नाम मांगा गया इनसे, मुख्यमंत्री जी से कि नाम दीजिए, एक्सपेंशन होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। आरसीपी सिंह ने रोटी का उदाहरण देते हुए जेडीयू कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार को बदलने की नसीहत तक दे डाली। आप देखें, रोटी बनाने के लिए उलटते पलटते हैं तो रोटी अच्छी बनती है, खाते हैं। अब बताइए साहब, कोई मंत्री और मुख्यमंत्री बरसों तक रहेगा तो क्या होगा जी? वही होगा जो आपकी सड़क का भी। नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह के सबसे बड़े हमले को जेडीयू के लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल है। इस बात की भी पुष्टि हुई, इस याद किया जाता रहेगा आपको कि आपका 2017 से ही मन में राजनीतिक पाप था और उस पाप के चलते आपने जनता दलियों के अंदर रह करके ही जनता दलियों की नीतियों के साथ विश्वास। तवा और रोटी के सहारे नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला बोलकर आरसीपी सिंह ने ये जता दिया है कि ये राजनीतिक अदावत काफी आगे तक जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से बड़ी खबर है। 3 और 4 सितंबर को जेडीयू की बैठक होगी। 3 सितंबर को राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी, जबकि 4 सितंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। और यह बैठक अहम इसलिए कही जा रही है क्योंकि सरकार बदलने के बाद पहली ये राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। पार्टी का जो बैठक है वो इसका डेट तय हो गया है। 3 सितंबर को राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसी दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक होगी और 4 सितंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। ये 3 और 4 को पार्टी के विभिन्न जो इकाई है, विभिन्न अंग जो है उसकी बैठक होगी। 9 तारीख को एक राजनीतिक फैसला पार्टी ने लिया है और उस राजनीतिक फैसले पर पार्टी की जो हाईएस्ट बॉडी है उस बॉडी से उसकी सहमति भी आवश्यक होती है, क्योंकि राजनीतिक फैसला था और राजनीतिक फैसला में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की सहमति उस पर ली जाएगी, वो हम लोगों के एजेंडा में रहेगा। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार के कृषि मंत्री और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह पर गबन के आरोप हैं और वो इसके लिए जेल में भी रह चुके हैं। सुशील मोदी ने सुधाकर सिंह और बिहार सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे हैं। कृषि मंत्री बताएं कि उनके ऊपर राज्य सरकार के 5 करोड़ 31 लाख के गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज है कि नहीं है। दूसरा, इस गबन के आरोप में उन्हें जेल में रहना पड़ा था या नहीं रहना पड़ा था। क्या यह सच नहीं है कि सुधाकर सिंह ने एफआईआर को रद्द कराने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। क्या यह सच नहीं कि आपकी एंटिसिपेटरी बेल को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था। क्या यह सही नहीं है कि श्री सुधाकर सिंह को 60 लाख जमा करने पर बेल मिला था। क्या यह सही नहीं कि ब्याज सहित 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है या नहीं। बताएं सुधाकर सिंह कि बकाया है कि नहीं बिहार सरकार का। तो अगर बिजली का बिल भी बकाया है, पानी का भी बकाया है, टेलीफोन का भी बकाया है, तो बिहार सरकार वसूली की कार्रवाई करती है। तो ब्याज सहित 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है कि नहीं है। वो बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय तक ने बकाया राशि पर कोई राहत नहीं दी है। केवल वसूली की प्रक्रिया किस कानून के तहत हो, इसको लेकर विवाद है। अब मंत्री बनते ही कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया। मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश सरकार की नीति गलत थी और वे उसे बदलवाएंगे।
यानी 2012 से लेकर आज तक जो नीति थी बिहार सरकार की, और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रही इस मामले को लेकर, तो माननीय मंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देना कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नीति गलत थी चावल मिलों के संबंध में और वे उसे बदलवाएंगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद एवं जगदानंद सिंह के दबाव में अपनी नीति में बदलाव कर क्या सुधाकर सिंह को राहत देंगे? जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी से नाराजगी की बात को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ किया कि वो बिहार सरकार में कभी मंत्री नहीं बनना चाहते थे, ना चाहते हैं और ना ही आगे चाहेंगे। इसलिए मंत्री पद के लिए नाराजगी की बात पूरी तरह से गलत है। मंत्री बनने में मेरी कोई रुचि न थी बिहार में, और न है, और न भविष्य में बिहार में मैं मंत्री बनूंगा। आप लोग कहीं कागज में लिखकर रख लीजिए हो सके तो। मेरे लिए बिहार सरकार में मंत्री रहना कोई बहुत सम्मान की बात है क्या? नहीं है। मंत्री बनकर तो कहीं ना कहीं मुझको लगेगा कि अपमान जैसा लगेगा। इसलिए हमने अपने अंदर आज नहीं, बहुत पहले निर्णय लिया, जब जेडीयू में हम मर्ज कर रहे थे हमारी पार्टी के साथ, उसी वक्त कि हम बिहार सरकार में मंत्री न बनेंगे अभी और न भविष्य में कभी बनेंगे। मैं बार बार दोहरा रहा, सब लोगों से हमने यही बात कही है कि मुझको मंत्री नहीं बनना है। और जब मंत्री नहीं बनना है या तय है तो फिर नाराजगी जैसी कहां कोई बात होती है? आज तक उपेंद्र कुशवाहा ने कोई पद नहीं मिला, इसके चलते नाराजगी नहीं व्यक्त की है राजनीति में। और बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद ने कहा कि कुशवाहा ठीक बोल रहे हैं, उनकी विचारधारा मंत्रा वाली है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने ठीक ही कहा है कि वो विचारधारा की राजनीति करते हैं, वो मंत्रा की विचारधारा की राजनीति करते हैं। वो जिस विचारधारा को, मंत्रा विचारधारा को लेकर के जदयू में आए थे राजद से, उस विचारधारा को उन्होंने स्थापित करने में सफल हो गए, और सफल होकर के राम को वनवास कर दिया और रावण को राजा बना दिया। और परिणाम क्या हुआ कि जो गति मंत्रा की हुई रामायण में, वही गति श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को हो गया है। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। चिराग ने आरसीपी को सुपौल में जाने को लेकर धमकी दिए जाने पर कहा कि किसी को कोई कहीं जाने से नहीं रोक सकता है, बिहार किसी की जायदाद नहीं है। चिराग पासवान ने सरकारी नौकरी को लेकर कहा कि पिछले 8 साल से केवल घोषणा की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सिर्फ अपनी कुर्सी पर ध्यान दिया, कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव मंत्री को सलाह दे रहे हैं, लेकिन यह तो समय बताएगा कि इन लोगों में कितना सुधार होता है। बिहार में कोई भी बिहारी कहीं भी जा सकता है, और अगर कोई ये सोचता है कि भैया बिहार उनकी जायदाद है तो भ्रम में जी रहे हैं। रोक के दिखाएं भैया, आरसीपी भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, रोक के दिखाएं कहाँ पे उनको रोकना है। भाई किस तरीके की गुंडागर्दी है ये, किस तरीके की भाषा है कि कोई यहाँ पे नहीं जा सकता, कोई वहाँ पे नहीं जा सकता। भाई जनता के बीच हर कोई जाएगा, अपनी बातों को रखेगा। जनता जिसकी बातों को अपनाएगी, जिसको स्वीकारेगी, आने वाले दिनों में वो अपनी बात रखे। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला की व्यवस्थाओं का जायजा लेने सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव गया पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश का सपना था कि गया के फल्गु नदी में सालों भर पानी रहे, और आज सपना पूरा हो गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु और माता सीता से मेरी प्रार्थना है कि भारत के प्रधानमंत्री सीएम नीतीश कुमार बने। विष्णु भगवान से कामना करता हूं कि हे विष्णु भगवान, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हो, ये हिंदुस्तान का आवाम का मांग है। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं होगा तो यह गरीब राज का कल्याण नहीं होगा। पूरे बिहार के, पूरे हिंदुस्तान देख रहा है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कब प्राइम मिनिस्टर बने कि हिंदुस्तान का उद्धार हो, अब बिहार गरीबी राज। हल्दी छपरा संगम के पास अवैध बालू लदी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तेज हवा के चलते नाव दुर्घटनाग्रस्त होने की बात सामने आई है। पटना और सारण जिला का यह बॉर्डर एरिया है।
घटना सारण जिला के एरिया में होने की बात कही जा रही है। इस नाव में 18 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों को तो बचा लिया गया, बल्कि कई लोग लापता होने की सूचना भी मिल रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। अवैध बालू लदे नाव को मनेर से गोविंदपुर वैशाली ले जाया जा रहा था। दानापुर एएसपी अभिनव धीमान ने हल्दी छपरा घाट के पास एक नाव के डूबने की पुष्टि तो की है, लेकिन किसी के डूबने की खबर नहीं कही। मखाना को मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग मिलने की खबर के बाद दरभंगा के मछुआरा समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर दरभंगा में बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सहनी के संग मछुआरा समाज के लोगों ने जश्न मनाया। मखाना की खेती से जुड़े लोगों ने पहले एक दूसरे के गाल पर गुलाल लगाए। इसके बाद सभी को मिठाई खिलाकर मुंह भी मीठा कराया गया। साथ ही केंद्र सरकार के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जश्न के इस माहौल में मछुआरे अपने पारंपरिक मछली पकड़ने के औजार और जाल लेकर पहुंचे। जीआई टैग हो जाने से सभी पलायन रुकेगा और यहाँ रोजगार मिलेगा, अवसर मिलेगा, मछुआरा को अधिक चांस मिलेगा कमाने का। टेक्निकल तरीके से मछुआरा को एक अवसर मिल गया है। इसके लिए पूरे मिथिला को एक पहचान मिलेगा, जिस पर मखाना एक ब्रांड के नाम पर उभर गया है। पूरे देश में मिथिला मखाना के नाम से पैकिंग होकर के पूरे भारतवर्ष ही पूरे विश्व में जाए। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है। लालू प्रसाद जल्द सिंगापुर जाएंगे। इलाज कराने के लिए लालू प्रसाद सिंगापुर जाएंगे। लालू का किडनी ट्रांसप्लांट होगा। लालू के सिंगापुर जाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। तो आपको बता दें, लालू प्रसाद इलाज के लिए अब सिंगापुर जाएंगे। दरअसल उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाना है और उसी को लेकर अब लालू प्रसाद के सिंगापुर जाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।